हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में और उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, अपनी नाम राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज धनु राशि के बारे में और जानेंगे कि मई के महीने में फर्स्ट वीक में आपका कैसा रहने वाला है। फर्स्ट वीक जो है आपका मई में 2024 में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि धनु राशि के जो लोग हैं उनका फर्स्ट वीक मई का कैसा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में बात करेंगे। ओके। इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप ज़्यादा रहेंगे इसमें, इस वीक में। हो सकता है आपका फोकस थोड़ा करियर पे रहे, थोड़ा मनी वाइज भी रहे। साथ में अगर मैं लव की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन आपको रह सकता है। कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे अपने रिलेशन के अंदर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और कुछ कन्फ्यूज़न है आपको कि चीज़ें ठीक जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। ऐसा मुझे देखने को लग रहा है यहाँ पर। दूसरा, अगर मैं बात करूं कई लोगों की लाइफ के अंदर तो मुझे बहुत जैसे चीज़ें बेहतर दिख रही हैं, बट इमोशन की कहीं ना कहीं फिर भी कुछ कमी ऐसा लग रहा है कि इस वीक रह सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन हाँ कुछ इमोशनली थोड़ा सा आप वैसा फील कर सकते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं है। कुछ एफर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एफर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ एफर्ट आपको डालने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ भी और निकल के आ रही है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है या फिर कुछ चेंजेस, या फिर अगर हमें सबको पता होता है कि हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, अगर हमें ऐसा लगता है और पता है उसके बारे में, तो आई थिंक वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और अननेसेसरी का रिश्ते के अंदर कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि जो बात जो है वो बनते बनते भी चीज़ें खराब ना हो जाए। तो अननेसेसरी ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। अदरवाइज वैसे आपका जो अंदर से आपका एनर्जी लेवल है और आपका जो इनोसेंस है वो सारी चीज़ें आपकी बनी रहेंगी इस वीक जो है। आप बहुत प्योरली भी सोचेंगे, ऐसा नहीं है दूसरों के बारे में भी, बट फिर भी थोड़ा सा कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको लगे कि कुछ नया आप सोच रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपको लग रहा है कि पता नहीं ठीक है कि नहीं है, तो उसको अभी टाल दें, उसको इस हफ्ते आप ना करें। अदरवाइज मैं अगर बात करूं तो आपका जो वीक है वो ठीक मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ जाएगा, बट ओवरऑल ठीक है। तो अगर किसी का रिलेशन ऐसा जो कि ठीक नहीं चल रहा और चाहते हैं कि कोई रेमेडी की जाए, तो देख लेते हैं क्या उपाय निकल कर आता है आपके लिए। ओके। यहाँ पे बात आती है मन की, कि मन को जो है वो थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है, या चीज़ों में थोड़ी सी सुकून ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो करना कुछ नहीं है आपको, चंद्रमा से रिलेटेड आप रेमेडी कर सकते हैं। थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठ सकते हैं आप। साथ ही चाहें तो मंडे वाले दिन सूर्य को चंद्रमा को जल दे सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। और साथ ही अगर आप चाहें तो मंडे के फास्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर लगता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपके पास चांदी का चम्मच या ग्लास हो तो उसको पानी पीने या खाना खाने में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे, और कुछ अफर्मेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं कि सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं और मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं। इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो देखेंगे आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि करियर आपका कैसा जाने वाला है इस वीक। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें धनु राशि के लोगों का करियर जो है मई के फर्स्ट वीक में कैसा रहने वाला है। ओके। करियर वाइज चीज़ें मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हैं इस वीक में आपकी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रेशर रह सकता है आपके ऊपर, कुछ दबाव है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को आप हैंडल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ना मैं बहुत एफर्ट जो है अपने इसमें डाल चुका हूँ या डाल चुकी हूँ, तो मुझे चीज़ों का रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा है। और आप कई बार आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि छोड़ देता हूँ भाई, मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ और पता नहीं कब सही होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे इस वीक भी, बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़े से एफर्ट और डालेंगे या फिर
थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस वीक कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लगता है चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे आपका घर से काम हो, तो आपके किसी वेल विशर की सलाह आपको लेनी चाहिए। हो सकता है वो आपको बता रहे हो कि ये सही है ये गलत है, तो अगर आप उसको मान के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम अगर थी तो उसमें आपको उससे बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन मानना आपको पड़ेगा। साथ ही कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में हैं या फिर आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर इस हफ्ते जो है आप महसूस कर सकते हैं। कुछ बर्डन जैसा आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब परेशान हो गए हैं कि कोई ना कोई ऐसा है कि जो आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है और वो आप मतलब उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और गिव अप नहीं करना है, आपको थोड़ा पॉजिटिवली सोचना है। अगर लग रहा है कि पॉजिटिविटी नहीं है तो चीज़ों को सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएं। क्या कर सकते हैं? करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो अफर्मेशंस रात को सोते वक्त सुबह उठते वक्त यूज़ कर सकते हैं कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे काम में हर तरफ से तरक्की हो रही है, मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से इफ़ेक्ट तो आता है, जो कि मैं खुद भी मानती हूँ इन चीज़ों को कि जब हम ये सब करते हैं तो इनका इफ़ेक्ट आता है। आप भी ज़रूर करिएगा। आप देख लेते हैं कि आपका काम अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए उपाय क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, यहाँ 6 नंबर से रिलेटेड रेमेडी निकल कर आई है। करियर की बात ही है कि अगर आप बहुत 6 नंबर से रिलेटेड रेमेडी करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए फ्राइडे वाले दिन केवड़ा एसेंस डाल के 6 बूंदे पानी के अंदर नहा सकते हैं और डीओ परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं तो आप करेंगे तो आप पाएंगे जो आपकी लाइफ में जो है वो बेहतरी होती हुई नजर आएगी आपको। साथ ही आपके घर का जो मैं बात करूंगी, अगर आपके घर का जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में अगर आप चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं या फिर कबाड़, आप कई बार होता है ना समटाइम हम रख देते हैं ऐसी चीज़ें वहाँ पर, तो अगर आपको लग रहा है कि वो जो कोना है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा साफ़ कीजिए। आपके करियर के मामले में वो जो जगह है वो आपको थोड़ा सा आपकी ग्रोथ को रोक सकती है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन रखिए। साथ ही जो मैंने आपको बोला है वेल ऑर्गेनाइज्ड रहिए। केवड़ा एसेंस की बूंदे डाल के आप पानी में नहा सकते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, उनके फास्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है आपके काम के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में कि इस वीक में जो है आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं मई के फर्स्ट वीक में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पे कुछ मिली जुली सी चीज़ें आई हैं। अदरवाइज वैसे कार्ड इधर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छी आए हैं। फाइनेंसेस मुझे लग रहा है आपके अच्छे रहने वाले हैं। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आप मतलब हो सकता है आप किसी और को भी एडवाइस दे दें कि किस तरीके से फाइनेंशियली आपको मैनेज करना चाहिए, चीज़ों को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस हफ्ते आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। आप कुछ सेलिब्रेशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मनी से रिलेटेड आपको कुछ हो सकता है, कुछ फायदा भी हो कुछ लोगों को, तो कुछ गेन होने की वजह से कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करूँ, आप अपने दिमाग का बहुत अच्छा से इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत प्योरली, जो कि आपको आगे तक हेल्प देगा। फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का खाली केवल, क्योंकि यहाँ सबका डिफर हो सकता है, यहाँ कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ टाइम से आपके लाइफ के अंदर बहुत दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कंफ्यूजन आपकी लाइफ के अंदर है। कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली वो इतने परेशान है काफ़ी टाइम से कि उनको जो है अपनी लाइफ के अंदर सब चीज़ें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है दिक्कतें कुछ ज़्यादा हो गई हों और लग रहा हो कि चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं और कितना ही कुछ कर लो लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम बहुत कुछ उपाय कर चुके हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी शक्ति को आप मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनको साक्षी मानकर उनको ज़्यादा आगे करके उन्हीं पर सब डाल देना चाहिए कि भाई अगर आपने ये सोचा मेरे लिए तो यही ठीक सही,
तो सारी चीज़ें उन पर डाल दो, उनको मानकर आगे लेकर आप चलो, लेकिन गिव अप नहीं करना है। कोई भी परेशानी हो थोड़ा सा अवेयर आपको रहने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी। अदरवाइज ये कुछ कम लोगों का ऐसा है, लेकिन अदरवाइज मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा भी कार्ड यहाँ पर निकल कर आए कई लोगों की लाइफ के अंदर, क्योंकि सबकी लाइफ में एक जैसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सबके जन्म की डेट अलग होती है, टाइमिंग अलग होता है, नाम अलग होता है, तो वाइब्रेशन भी अलग अलग होती हैं। लेकिन अदरवाइज मैं बात करूँ तो ज़्यादा परसेंटेज जो है वो अच्छे की है, तो आप ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। अगर कार्ड में भी आया है तो बस थोड़ा सा अवेयर रहें। अब देख लेते हैं उपाय आपके लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, 7 नंबर का कार्ड आया यहाँ पर, बार बार आपका 7 नंबर का कार्ड निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा टाइम अपने साथ बिताने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि लाइफ में आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में गेन करना चाहते हैं, फाइनेंशियली हो, करियर वाइज हो, इमोशन वाइज हो, जो भी आप चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कदम की दूरी पर आप हैं। अगर इसमें मेडिटेशन का कार्ड आ रहा है बार बार, तो प्लीज़ आप अपने साथ कुछ वक्त बिताइए, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको लगता है। आपको मेडिटेशन ना भी करनी आती हो तो भी अपने ही अंतर में झांकने का एक तरीका होता है कि शांत होकर बैठ जाएं, कुछ भी ऐसा अच्छा साउंड म्यूजिक जो भी है वो कान में लगा के या फिर ओम का उच्चारण लगा के आप सुन सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सुकून, बहुत शांति, और बिना किसी रीज़न के ना आप खुश होना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने खुद करके देखा है कि विद इन अ वीक आपको ऐसा लगेगा कि आप ना बिना वजह ही हैप्पी हैं। और जब हम हैप्पी होते हैं तो हम अपनी तरफ वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं, है ना। तो आप प्लीज़ ये करिएगा ज़रूर, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में कि आपकी हेल्थ जो है वो कैसी रहने वाली है इस वीक। ओके, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनली थोड़ा वीक फील कर सकते हैं हेल्थ वाइज, क्योंकि हेल्थ तो हमारी माइंड से भी होती है और वैसे भी होती है ना। तो आप जो है वो थोड़ा इमोशनली, कई लोग थोड़ा वीक फील कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी हेल्थ, माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। हो सकता है आपने अपने काम में ध्यान लगाया हो ज़्यादा, और अपने जो आपके जो रिश्ते हैं या फिर किसी भी चीज़ को ऐसे आपने इग्नोर किया हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि टाइम थोड़ा सा पीछे निकल गया। ऐसा हो सकता है आपको कुछ ऐसी फीलिंग आए। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हेल्थ वाइज ना थोड़ा बर्डन है आपके ऊपर किसी चीज़ का, कि आपने या तो काम का प्रेशर लिया हुआ है या कुछ भी ऐसा है जिसका आपके दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें हैंडल नहीं हो रही आपसे, या फिर चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करिए, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना और आपकी हेल्थ पर चीज़ें इफेक्ट ना करें। साथ ही यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच भी पॉजिटिवली जाएगी। साथ ही अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ईश्वर को आप थोड़ा सा कनेक्ट करें, तो यहाँ पर वही कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि कुछ स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी सी ऐड करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके जो ईष्ट हैं, आपके भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके टाइम कुछ भी आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ फेवरेबल नहीं है, कुछ चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, तो उन्हीं को सब कुछ मानकर अपनी बात कहने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता, तो हमें सबसे अच्छा गाइड कौन कर सकता है? परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे अपनी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। हेल्थ वाइज वैसे कार्ड जो है इतने बुरे नहीं हैं, ऐसे ठीक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सोच पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा इमोशनली आप हो रहे हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ और बेहतर हो सके उसके लिए क्या कार्ड निकल कर आता है रेमेडी के तौर पर। ओके, यहाँ पे सैटर्न से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया है। थोड़े एफर्ट आपको डालने पड़ सकते हैं हेल्थ के मामले में। ऐसा लग रहा है मुझे, लग रहा होगा कि कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत है। लाइक जैसे आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, चाहे जिम जाना है, चाहे कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ मेडिसिन लेनी है, कुछ भी है, थोड़ा एफर्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर अभी आपने थोड़ा ध्यान दिया अपनी हेल्थ के ऊपर, तो आगे सब अच्छा ही मुझे नज़र आ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, बाकी सारी आगे चीज़ें अच्छी होने वाली हैं।
इसी आशा के साथ कि ये जो रेमेडी है, रीडिंग है, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।